आरव ने नैना के गाल पर अपने दांतों को धंसा दिया। आरव के दांत धंसाने से नैना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। नैना अपने नाखूनों को आरव के हाथों में चुभाने लगी। नैना की हार्ट बीट ट्रेन की तरह फास्ट चल रही थी। आरव को नैना की हार्ट बीट बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। आरव को नैना की हार्ट बीट सुनकर अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। आरव नैना को छोड़कर नैना को उठाकर अपनी गोद में बैठाकर नैना से कहता है, स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारे। आरव नैना की हार्ट की जगह उंगली रखकर नैना से ये कहता है, यहाँ से आवाज़ आ रही है, आवाज़ को सुनना है। आरव की बात सुनकर नैना आरव को ऐसे देख रही थी जैसे वो आज पहली बार आरव को देख रही हो। आरव ने जब नैना को खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो आरव ने नैना से कहा, स्वीट हार्ट, प्यार हो गया है मुझसे जो मुझे इतनी शिद्दत से देख रही हो। आरव की बात सुनकर नैना अपनी नज़रें आरव की तरफ से फेरते हुए आरव से कहती है, प्यार इंसान से किया जाता है, शैतान से नहीं। लेकिन हाँ, शैतान से एक चीज़ ज़रूर की जा सकती है, वो है बेपनाह नफ़रत। आप तो हमारी नफ़रत के भी लायक नहीं हैं, क्योंकि हम नफ़रत उनसे करते हैं जिनसे हमने कभी प्यार किया हो। और हमारे दिल में आपके लिए प्यार नफ़रत कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ आपसे घिन आती है, क्योंकि आपने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है, हमें कैद करके रखा है। आपको हमसे क्या चाहिए था? एक बच्चा। अगर आपको एक बच्चा ही चाहिए था तो वो आप किसी से शादी करके भी एक बच्चा पैदा कर सकते थे। लेकिन आप जैसे शैतान को हमारी बात समझ में नहीं आएगी। हम आपका खिलौना नहीं हैं। जब तक आप हमसे नहीं खेलते आपका दिल नहीं भरता। यही कहा ना आपने, तो खेलिए हमसे। जब मन भर जाए तो उठाकर फेंक दीजिएगा हमें। आपको हमारी धड़कन सुननी है। आपको पता है धड़कन सुनने के लिए दिल में एक एहसास होना भी ज़रूरी है, लेकिन आप जैसे पत्थर दिल इंसान के पास वो भी नहीं है। नैना के एक एक लफ्ज़ आरव को खंजर की तरह चुभ रहे थे। आरव पहली बार नैना की बातों को सुनकर आरव को गुस्सा भी नहीं आ रहा था। आरव नैना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर नैना से पूछता है, तुम मुझसे नफ़रत क्यों नहीं कर सकती? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करो, इतनी नफ़रत करो कि मुझे ख़त्म कर सको। आरव की बात सुनकर नैना आरव के कॉलर को पकड़कर आरव को अपने करीब खींचकर उससे कहती है, हम आपकी तरह नहीं हैं। और रही बात आपको ख़त्म करने की, तो अगर हम आपसे नफ़रत भी करते तो भी हम आपको ख़त्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमने आपकी तरह लोगों की जान लेना नहीं सीखा है, समझे आप? नैना आरव के इतने करीब थी कि नैना की गर्म सांस आरव को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आरव एक टक नैना की आंखों में देख रहा था, तो वही नैना भी आरव की आंखों में एक टक देख रही थी, जिससे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। नैना आरव की आंखों में डूबती चली जा रही थी। दोनों को एक दूसरे की आंखों में एक अलग सी कशिश दिखाई दे रही थी। नैना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही हो। नैना भी आराम से आरव की गोद में बैठी हुई थी, जिस वजह से नैना के पेट में आरव के अंश का बीज बढ़ रहा था, क्योंकि आज पहली बार नैना कोई स्ट्रगल नहीं कर रही थी आरव से छूटने के लिए। आरव का अंश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, क्योंकि आज दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें और जिस्म की खुशबू टकरा रही थी। जिस तेज़ी से नैना के पेट में आरव के अंश का बीज बढ़ रहा था, उसी तेज़ी से बाहर के मौसम में बदलाव आ रहे थे। बाहर का मौसम पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। रात के सारे फूल खिल रहे थे। तभी उस रूम का डोर नॉक हुआ। नॉक की आवाज़ सुनकर नैना जैसे ही सपनों की दुनिया से बाहर आई, नैना जल्दी से खुद से आरव को दूर कर देती है और फिर वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। आरव ने अपने सिर को झटकते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, कम इन। जायसवाल मेंशन। अर्णव जायसवाल ने मैथिली से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? मैथिली सोफे पर बैठे हुए बड़े ही एटीट्यूड से अर्णव जी की तरफ देखते हुए अर्णव जी से कहती है, मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, तुम्हारे बेटे का दिमाग ज़रूर ख़राब हो गया है। मैं यहाँ यही कहने आई थी कि अगर उस आम लड़की के पेट में तुम्हारे इस विरासत का वंश पैदा हुआ तो याद रखना तुम सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। मैथिली की बात सुनकर मीशा ने बहुत ही गुरूर से मैथिली से कहा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरा बेटा सब संभाल लेंगे। तुम्हें तो गुस्सा इस बात का है कि आरव ने तुम्हारा गला पकड़ा हो। अगर तुमने आग लगा ली हो तो तुम जा सकती हो। मीशा की बात सुन मैथिली जैसे ही अपनी साइड के नुकीले दांत निकाल के आगे बढ़ी, तो अर्णव जी हवा की तरह से तेज मीशा जी के सामने आकर खड़े हो गए और अपनी आंखों से मैथिली को वार्निंग देते हुए मैथिली से कहते हैं, मेरी वाइफ से 2 कदम दूर रहो, वरना तुम्हें ख़त्म करने के लिए मुझे चंद सेकंड नहीं लगेगा।
अर्णव जी की आंखें आरव की तरह बिल्कुल लाल हो गई थी। मैथिली ने गुस्से से चिल्लाते हुए आरव से कहा, मेरी इंसल्ट तुम सब पर भारी पड़ेगी। इतना कहकर मैथिली धुआं में बदल गई। अर्णव जी गुस्से से चिल्लाते हुए मिश्रा जी से कहते हैं, अपने बेटे को बुलाओ। अगर मैथिली की बात में ज़रा भी सच्चाई हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर अर्णव जी वहाँ से चले गए। AK मेंशन। आरव ने मलाइका को बुलाया तो मलाइका खाने की ट्रे लेकर रूम के अंदर आई। मलाइका ने सिर झुकाए हुए आरव से कहा, साहब डिनर। मलाइका की बात सुनकर आरव ने अपनी कोल्ड आवाज़ में मलाइका से कहा, रखो और जाकर नैना के लिए कुछ मीठा लेकर आओ। आरव की बात सुनकर मलाइका ने सिर झुकाए हुए आरव से कहा, जी साहब। नैना वॉशरूम से आई और सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। तभी उसे आईने में एक तस्वीर सी दिखी जो बिल्कुल अलग थी। आईने में अपना अक्ष न देखकर किसी और को देखकर नैना डर से 2 कदम पीछे हो गई। आईने में खड़ी लड़की ने नैना को देखते हुए उससे कहा, नैना डरो नहीं हमसे, हम तिमारा के साथ हैं। हमारा नाम तारा है। आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बड़ा हो रहा है और ये एक रूहानी बच्चा है। आप ये मत सोचिए कि ये आरव की तरह एक शैतान होगा। ये बच्चा एक रूहानी बच्चा होगा अगर आप और आरव प्यार से करीब आएंगे। तारा की बात सुनकर नैना तारा को देखते हुए तारा से कहती है, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो एक मामूली लड़की हैं, फिर भी आप सब हमारे पीछे पड़े हैं। नैना ने अपने हाथ जोड़कर तारा से कहा, देखिए हमें यहाँ से आज़ाद करा दीजिए। हमने किसी को वादा किया है और हमें वादा निभाना है। हमारे पास एक जिम्मेदारी है। नैना की बात सुनकर तारा ने मुस्कुराते हुए नैना से कहा, नैना ये हमारा फैसला नहीं है, ये नियति का फैसला है। आपको आरव के लिए चुना गया है। हम और आप इस नियति के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम आपकी जगह रूही की हिफाजत करेंगे। नैना को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भवंडर में फंस गई हो जहाँ से वो जिंदा कभी भी नहीं निकल सकती। नैना को भी अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो खुद से ही अनजान थी। आज उसे समझ आया, उसे जो सपने आते थे वो सपना नहीं था, वो उसका आने वाला कल था। नैना जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, आरव गुस्से से डोर को नॉक करता है। नैना से कहता है, स्वीट हार्ट बाहर निकलो। आरव की आवाज़ सुनकर नैना डोर की तरफ देखने लगती है और जैसे ही दोबारा आईने में देखती है तो आईने पे लिखा था, आरव को एक मौका देकर देखो, अगर जीना है तो दर्द संभालने होंगे। नैना जैसे जैसे लफ्ज़ को पढ़ते जा रही थी वो लफ्ज़ ग्लिटर बनकर गायब होते जा रहे थे। नैना पूरे शब्द को पढ़कर जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करने के लिए डोर का हैंडल पकड़ती है कि आरव बाहर से डोर ओपन कर देता है, जिससे नैना और आरव दोनों बिल्कुल भी संभल नहीं पाते। नैना जैसे ही ज़मीन पर गिरने वाली होती है, आरव की तरह तेज़ होकर अपनी और नैना की पोजीशन चेंज कर देता है। आरव अब ज़मीन पर गिरा हुआ था तो वही नैना आरव के ऊपर गिर गई। नैना ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ज़मीन पर गिरने से आरव के बैक पर हल्की सी चोट आई थी। आरव ने खींचते हुए नैना से कहा, तुम उठोगी मेरे ऊपर से या ऐसे ही पूरी रात सोना है? मेरे ऊपर। आरव की बात सुनकर नैना ने अपनी आंखें खोली तो देखा आरव के ऊपर थी। नैना का सर बिल्कुल आरव के चेस्ट के पास था। नैना को आरव की हार्ट बीट साफ सुनाई दे रही थी। आरव की हार्ट बीट की आवाज़ सुनकर नैना आरव को हैरान नज़रों से देखने लगी। आरव ने नैना को जब खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो नैना से कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब मैंने क्या किया है? आरव ने चिल्लाते हुए नैना से कहा, उठो मेरे ऊपर से। आरव की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर नैना डर गई और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बार बार आरव के ऊपर गिर जा रही थी। नैना के ऐसे गिरने से आरव चिढ़ गया और एक झटके से नैना को उठाकर फर्श पर साइड में बिठा दिया। आरव खुद खड़ा होकर नैना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो नैना अपना मुंह फेरते हुए खुद से उठते हुए आरव से कहती है, हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, एक हेल्प करिए, हमसे दूर रहिए। नैना की बात सुनकर आरव नैना को देखते हुए उससे कहता है, एज यू विश, और अपने कंधे उचकाकर वहाँ से चला जाता है। नैना भी मुंह बनाकर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। नैना जैसे ही बेड के पास जाने को हुई तो आरव ने अपनी कोल्ड आवाज़ में नैना से कहा, स्वीट हार्ट खाना नहीं खाना क्या? चलो अच्छी बच्ची की तरह यहाँ आकर बैठो और खाना खा लो। आरव की बात सुनकर नैना ने मुंह बनाते हुए आरव से कहा, हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं लगी है। नैना की बात सुनकर आरव ने नैना से कहा, ये क्या स्वीट हार्ट, और मुझे और भी तरीके आते हैं खाना खिलाने के। आरव की बात सुनकर नैना ने अपने मन में कहा, अब ये शैतान किस तरीके की बात कर रहा है। नैना ने अपनी आंखें छोटी करके हकलाते हुए आरव से पूछा, कौन से तरीके की बात कर रहे हैं आप? नैना को इस तरह से हकलाते हुए देख आरव शैतानी मुस्कुराहट के साथ नैना से कहता है, क्या हुआ स्वीट हार्ट, इतना डर क्यों रही हो?
आरव की बात सुनकर नैना डरते हुए सोफे के पास जाते हुए आरव से कहती है, हम डर नहीं रहे, समझे आप। इतना कहकर नैना आरव के सामने सोफे पर बैठ गई। आरव नैना को देखते हुए खाने की तरफ इशारा करते हुए नैना से कहता है, खाना खाओ। आरव की बात सुन नैना ने जब खाने को देखा तो आरव से कहा, ये क्या है। नैना ने ऐसे इसलिए पूछा था क्योंकि वो सब इटालियन डिशेस थी। नैना की बात सुनकर आरव नैना को घूरते हुए नैना से कहता है, कभी खाना नहीं खाया या तुम मेरी तरह लोगों का खून पीती हो। खून पीने की बात सुनकर नैना को वॉमिटिंग जैसा महसूस होने लगा। नैना आरव की तरफ देखते हुए आरव से कहती है, चुप हो जाइए एकदम, आप जानवर हैं, हम नहीं। नैना ने खाने की ट्रे में से सूप का बाउल उठाकर उसमें से जैसे ही 1 स्पून पिया तो नैना को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगी। नैना ने बाउल को टेबल पर रखकर आरव की तरफ देखने लगी। नैना को इस तरह से खांसते देखकर आरव ने नैना से कहा, क्या हुआ, इतना खांस क्यों रही हो। नैना ने चिढ़कर आरव से कहा, हमें पानी चाहिए, बहुत ही स्पाइसी है सूप। नैना की बात सुनकर आरव पानी को देखने लगा तो रूम में कहीं पानी नहीं था। नैना भी तीखे की वजह से पूरे रूम में पानी ढूंढने लगी लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। तभी नैना को सामने कप बोर्ड में एक ब्लैक कलर की बोतल दिखी। नैना जल्दी से कप बोर्ड के पास जाकर बोतल को लेकर जाकर एक घूंट पिया तो कहा, छी, क्या है ये। नैना की आवाज़ सुनकर आरव जब पीछे मुड़कर देखा तो नैना के हाथ में पकड़ी बोतल को देखकर हैरान हो गया क्योंकि नैना के हाथ में वाइन की बोतल थी। वो एक वाइन की बोतल थी और वो कोई आम वाइन नहीं थी, वो एक बहुत तेज़ वाइन थी जो नॉर्मल इंसान को एक ही सिप में चढ़ जाती है। आरव नैना के पास आकर नैना से बोतल छीनते हुए उससे कहता है, आर यू मैड। आरव की बात सुनकर नैना ने झल्लाते हुए आरव से कहा, आपका दिमाग खराब है, हमारा नहीं, समझे आप। किसी को तीखा लगेगा तो वो पानी ही पिएगा ना, लेकिन नहीं, आपके पास तो पानी ही नहीं है, ये पानी भी आपकी तरह जहर जैसा है। नैना आरव के हाथ को साइड करके आरव से कहती है, हटिए हमारे रास्ते से। नैना वहाँ से सोफे पर बैठ गई और बोतल को देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम भी अपने इस खड़ूस घमंडी और बदतमीज़ मालिक की तरह हो, बिल्कुल कड़वी। नैना को इस तरह से बोतल से बातें करता देख आरव नैना के करीब आकर नैना से कहता है, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो। आरव की आवाज़ सुनकर नैना ने जब अपनी नज़रें उठाकर देखा तो आरव को देखते हुए आरव की तरफ उंगली करके उससे पूछती है, इसमें से आप कौन से हैं, यहाँ तो बिल्कुल आपकी तरह 3 जल्लाद हैं। नैना झूमते हुए आरव की तरफ उंगली कर कहती है, 1 2 3। इतना कहकर नैना सोफे पर खड़े होकर अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, बेबी आपके पापा आज से तो 3 हो गए हैं, अब आप बताओ इनमें से आपके असली पापा कौन से हैं। नैना यहाँ से वहाँ झूल रही थी। नैना जैसे ही सोफे से गिरने को हुई तो आरव जल्दी से जाकर नैना को अपनी बाहों में थाम लेता है। आरव ने नैना को देखा तो नैना के गाल पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो गए थे। नैना आरव के गले में बाहें डाले हुए आरव से कहती है, आरू आपकी नाक तो बिल्कुल हंस के चोंच की जैसी है। नैना आरव के गाल को पकड़कर आरव से कहती है, और आपके गाल बिल्कुल रसगुल्ले की तरह सॉफ्ट हैं और प्यारे हैं। नैना की बात सुनकर आरव के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आरव ने नैना को देखते हुए नैना से कहा, स्वीट हार्ट, अगर मेरी बुराई और तारीफ हो गई हो तो चलो नींबू पानी पी लो। नैना आरव के गाल को पकड़कर खींचते हुए उससे कहती है, आरू हमें घर जाना है, चलिए ना हमारे घर चलते हैं। ये कहते हुए नैना की आंखों में आंसू आ गए थे। नैना ने आरव के दिल की तरफ इशारा करते हुए क्यूट सा फेस बनाकर आरव से पूछा, क्या आपके पास दिल नहीं है? क्या आपको हम पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता? क्या आपको हमें चोट पहुंचाकर अच्छा लगता है? क्या आपके लिए सच में हम एक खिलौना है? नैना ये सब किसी छोटे बच्चे की तरह आरव से पूछ रही थी। नैना को ऐसे देखकर आरव भी धीरे धीरे पिघलने लगा था। आरव ने नैना से कहा, तुमने सही कहा, मेरे पास दिल नहीं है, हम वैम्पायर हैं, हमारे पास इमोशंस नहीं होते और ना ही दिल होता है। हम लोगों का खून पीते हैं ताकि खुद को ज़िंदा रख सकें। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो गलत हो सकता है, लेकिन तुम्हें खुद से दूर करने की इजाज़त मेरे अंदर का जानवर नहीं दे रहा है। तुम मेरे लिए कोई खिलौना नहीं हो, तुम तो पहली एक ऐसी लड़की हो जो जैसी हो मेरे सामने हो। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा लड़ना सब मेरे सामने है। तुम जितना मुझसे डरती हो उतनी ही हिम्मत से अपने दिल की बातें मुझसे करती हो। मैं तुम्हें इसलिए आज़ाद नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझसे जुड़ चुकी हो। मुझे तुमसे या किसी लड़की से कोई बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह होगा, जिसे तन्हाई और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नैना ध्यान से आरव की बातें सुन रही थी। नैना ने आरव से कहा, आरू बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। हम चाह कर भी अपने इस बच्चे से नफरत क्यों नहीं कर पा रहे?
आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हमारे अंदर अपने इस बच्चे को क्यों डाला? आरव नैना के होंठों पर उंगली रखते हुए नैना से कहता है, मैंने नहीं डाला। शायद जिसे तुम सब खुदा कहते हो उसने मेरे अंधेरे को मिटाने के लिए तुम्हें रोशनी बनाकर भेजा हो। आरव की बात सुनकर नैना ने आरव से कहा, हमें नीचे उतारिए। इतना कहकर नैना आरव की बाहों में उछलने लगी तो आरव ने नैना को ज़मीन पर उतार दिया। तभी रूम में मलाइका आई। उसके हाथ में आइसक्रीम का एक डब्बा था। नैना मलाइका के हाथ से आइसक्रीम देखकर बच्चों की तरह खुश हो गई। नैना जैसे ही मलाइका के हाथ से आइसक्रीम लेने को हुई तो आरव ने पीछे से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मलाइका? तुम इतनी रात को, वो भी इतनी लेट, आइसक्रीम लेकर क्यों आई हो? अगर नैना बीमार हो जाएगी तो क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? आरव ने इतनी जोर से चिल्लाया था कि मलाइका के हाथ कांपने लगे थे। वहीं नैना ज़ोर ज़ोर से रोते हुए ज़मीन पर बैठकर मलाइका से कहती है, दीदी ये जल्लाद कितना बुरा है। आपका दिल नहीं करता कि इसे वॉशिंग मशीन में डालकर कपड़ों की तरह इसे धो दें ताकि इनका गुस्सा भी धुल जाए। नैना की बात सुनकर मलाइका को बर्फ़ जैसे रूम में भी पसीने छूट रहे थे। वहीं आरव एकटक नैना को घूर रहा था। आरव मलाइका की तरफ देखकर मलाइका से कहता है, जाओ यहाँ से, एक गिलास नींबू पानी और चॉकलेट लेकर आओ। आरव की बात सुनकर मलाइका वहाँ से जल्दी से चली गई। नशे की हालत में नैना आरव के साथ क्या क्या करेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।